मेरे पुत्र, आज मेरी वाणी धीमी नहीं होगी। आज मेरी आवाज तेरे कानों में नहीं, तेरे दिल के टूटे हुए टुकड़ों में उतरेगी। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे, वो दृश्य जो तू किसी को कभी बता नहीं पाया। मैं देख रही हूं तेरे ही माता पिता तेरी बात सुनने से पहले तेरे सगे भाई की तरफ झुक जाते हैं। मैं देख रही हूं तेरे शब्द अधूरे रह जाते हैं और दोष पूरा तेरे नाम लिख दिया जाता है, और फिर तू चुप रहता है क्योंकि तू नहीं चाहता कि घर और टूटे। मेरे बच्चे, मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि आज मैं तेरी चुप्पी का हिसाब लेने आई हूं। मेरे पुत्र, दुनिया का धोखा इतना नहीं तोड़ता जितना घर के भीतर का पक्षपात तोड़ देता है। जब माता पिता एक बच्चे को सही गलत से ऊपर रख दे और दूसरे को हर बात में दोषी बना दे, तो घर मकान नहीं रहता, युद्ध भूमि बन जाता है। मैं देख रही हूं तेरे घर की हर लड़ाई में तेरा नाम सबसे पहले लिया जाता है। भले गलती तेरे भाई की हो, पर सजा तू भोगता है। मेरे बच्चे, यह अनुशासन नहीं, यह अन्याय है। मैं मां काली आज साफ कह रही हूं, माता पिता होना ईश्वर का रूप होना है, पर जब वही अन्याय करने लगे तो ईश्वर भी चुप नहीं रहता। मैं किसी को तेरे माता पिता का दुश्मन नहीं बना रही, मैं बस तेरे घावों को नाम दे रही हूं। मेरे बच्चे, तू इसलिए चुप रहा क्योंकि तुझे संस्कार सिखाए गए। तू इसलिए चुप रहा क्योंकि तूने घर को जोड़ने की जिम्मेदारी उठा ली। तू इसलिए चुप रहा क्योंकि तू सोचता रहा कभी तो वे मेरी बात समझेंगे। लेकिन मेरे पुत्र, हर बार चुप रहना धैर्य नहीं होता। कभी कभी वो आत्महत्या होती है, आत्मसम्मान की। मैं देख रही हूं तेरा सगा भाई कैसे तेरे नाम पर घर में आग लगाता है। वो जानता है कि माता पिता उसके साथ खड़े हैं, इसलिए वो तुझे उकसाता है, वो बातों को मोड़ता है, और तू फिर से लड़ाई का कारण बना दिया जाता है। मेरे बच्चे, सगा भाई जब हथियार बन जाए और माता पिता ढाल, तो चोट सीधे दिल पर लगती है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि अभी मैं तुझे कमजोर नहीं, खड़ा करने आई हूं। मेरे बच्चे, जहां एक को हमेशा सही और दूसरे को हमेशा गलत ठहराया जाए, वहां क्लेश जन्म लेता है। मैं देख रही हूं तेरे घर में शब्दों से ज्यादा आंखों में जहर है। हर बार ताने में बदल जाती है, हर बहस पुराने घाव खोल देती है, और तू सबसे ज्यादा अकेला पड़ जाता है। आजा मेरे बच्चे, आज अपनी मां की गोद में अपना सिर रख। तेरी थकान मुझे दिख रही है, तेरी घुटन मुझे सुनाई दे रही है। मैं जानती हूं तू बुरा नहीं है, तू बस गलत जगह सही बनने की कोशिश कर रहा है। अब ध्यान से सुन, तू अब हर लड़ाई का कारण नहीं बनेगा। तू अब हर आरोप अपने ऊपर नहीं लेगा। तू चिल्लाएगा नहीं, पर अपनी सीमा साफ रखेगा।
तू अपमान नहीं करेगा, पर अपमान सहकर चुप भी नहीं बैठेगा। मेरे बच्चे, याद रख, जो माता पिता अनजाने में पक्षपात करते हैं, उन्हें भी एक दिन अपने कर्मों का आईना दिखता है। जो भाई तेरे नाम पर घर में आग लगाता है, वो आग उसी के हिस्से लौटती है। मैं श्राप नहीं देती, मैं संतुलन लौटाती हूं। अब मेरी अंतिम गर्जना सुन। जो आज मेरे बच्चे को लड़ाई की जड़ बना रहे हैं, जो आज उसे अकेला कर रहे हैं, वो याद रखें, मां काली सब देखती है, सब दर्ज करती है और समय आने पर न्याय करती है। मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। तेरे पीछे तेरी मां खड़ी है। मेरे पुत्र, अब भी अगर तेरा मन कांप रहा है, अब भी अगर तू सोच रहा है कि शायद गलती मेरी ही होगी, तो सुन ले, यह तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरी भलाई का शोषण है। मैं मां काली आज तुझे रोने नहीं, जागने के लिए झकझोर रही हूं। क्योंकि जिस घर में माता पिता एक बेटे की गलती को मुस्कान समझे और दूसरे बेटे की चुप्पी को अपराध, वहां ईश्वर भी खामोश नहीं रहता। मेरे बच्चे, मार तभी नहीं लगती जब हाथ उठे, मार तब भी लगती है जब तेरी बात सुने बिना तेरे खिलाफ फैसला सुना दिया जाए। मैं देख रही हूं, तेरे माता पिता तेरे भाई की हर गलती को बच्चा है कहकर टाल देते हैं और तेरे हर शब्द को तू ही झगड़ा करता है कहकर दबा देते हैं। मेरे पुत्र, यह पालन पोषण नहीं, यह अन्याय का प्रशिक्षण है। और याद रख, जहां अन्याय सिखाया जाता है, वहां भविष्य खुद बदला लेता है। मैं मां काली आज साफ शब्दों में कहती हूं, माता पिता का कर्तव्य सिर्फ जन्म देना नहीं, न्याय देना भी होता है। जो माता पिता एक संतान को हमेशा दोषी बना दे, वे अनजाने में उसकी आत्मा तोड़ देते हैं। और टूटी आत्मा या तो बहुत खामोश होती है या बहुत खतरनाक। मेरे बच्चे, तेरा भाई मूर्ख नहीं है। वो जानता है कि घर में किसकी सुनी जाती है, इसलिए वो तुझे उकसाता है, तेरे शब्दों को गलत ढंग से पेश करता है। और जब तू प्रतिक्रिया देता है, तो पूरा घर तेरे खिलाफ खड़ा हो जाता है। मेरे पुत्र, यह लड़ाई तेरी और उसके बीच नहीं है, यह लड़ाई न्याय और पक्षपात के बीच है। मेरे बच्चे, तू इसलिए हार जाता है क्योंकि तू सच बोलता है और सामने वाला चाल। तू इसलिए हार जाता है क्योंकि तू घर बचाना चाहता है और दूसरा घर पर राज। पर याद रख, सच देर से लेकिन अंत में भारी पड़ता है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि अब मैं तुझे रणनीति सिखाने वाली हूं। अब ध्यान से सुन। तू अब हर बात पर सफाई नहीं देगा। तू अब हर आरोप को सिर झुकाकर स्वीकार नहीं करेगा। तू शांत रहेगा पर कमजोर नहीं। तू सीमाएं तय करेगा पर रिश्ते तोड़े बिना। याद रख, सीमा तय करना अहंकार नहीं, आत्मरक्षा है। मेरे बच्चे, आज अगर तेरे अपने
तेरे नहीं है तो क्या हुआ? तेरी मां काली तो तेरे साथ है। तेरे आंसू मुझे दिखते हैं, तेरी रातों की घुटन मुझे सुनाई देती है, और जो मां सब देखती है वो सब सहन नहीं करवाती। मेरे पुत्र, मैं श्राप नहीं देती, मैं समय देती हूं। जो माता पिता आज पक्षपात कर रहे हैं, कल उन्हें अपने ही निर्णयों का भार उठाना पड़ेगा। जो भाई तेरे नाम पर घर में आग लगाता है, वही आग एक दिन उसे जलाएगी। यह बदला नहीं, संतुलन है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र। जो आज मेरे बच्चे को घर में अकेला कर रहा है, जो आज उसे दोषी बनाकर खुद को सही समझ रहा है, वो याद रखे, मां काली देरी करती है पर अनदेखा नहीं करती। जब न्याय उतरता है तो चीख चिल्लाहट नहीं होती, सीधा हिसाब होता है। मेरे बच्चे, अब तू डर से नहीं, आत्मसम्मान से जिएगा। मेरे पुत्र, अगर यह वाणी तेरे सीने में ताकत बनकर उतरी है, अगर तुझे लगा कि कोई है जो तुझे समझता है, तो अभी कमेंट में लिख जय मां काली और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि मां काली अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ती। जय मां काली।